दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और हम वचन में चलने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा। ईश्वर धन्यवाद पिता। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आप वचन से लेकर आए, ईश्वर तैयार करके लेकर आए, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करना। सभी सुनने वाले भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सभी को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, और वचन के तहत सभी से बातचीत कर। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में होकर मांगते हैं पिता, आमीन। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं और आप सामने देख सकते हैं। इस विषय का नाम है वेदी के लिए पाप मत करो। ध्यान से सुनिएगा, विषय का नाम है वेदी के लिए पाप मत करो। और इस वचन में जाने से पहले मैं एक अलाउंस करूंगा। वो अलाउंस ये है, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और बात ये है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अभी भी कहूंगा कि आप जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे जो भी परमेश्वर वचन से लेकर आए। और हम जब भी आते हैं खरी शिक्षाओं के साथ आते हैं। आज भी परमेश्वर खरी बातों से आपसे बात करेगा, खरी बातों को लेके। मैं जो भी बात करूंगा परमेश्वर के वचन से लेके बात करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख के बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अनुमति नहीं, बिना परमेश्वर के वचन के बोलने के लिए मुझे अनुमति नहीं। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं आपके बीच में, और आपके बीच में मैं इस विषय को रखता हूं। ये विषय है वेदी के लिए पाप मत करो। वेदी के लिए पाप मत करो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं दिखा भी रहा हूं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि, ध्यान से सुनिए, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए। आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आप समझिए, वेदी के लिए पाप मत करो। आज आप संसार में देख सकते हैं, इतनी सारी बातें मैं आपके विषय में लेकर आया हूँ, वेदी के विषय में आपके बीच में लेकर आया हूँ, और आप सुनेंगे, आशीष पाएंगे। पहचाने परमेश्वर की वेदी है क्या। आज इतनी सारी वेदियां बनाई हुई हैं। मैं कुछ वचन पहला राजा से, एजरा और हेजकेल से मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कुछ वचनों को, ये पहचान कराने के लिए कि पुराने नियम में, पुराने समय में, मूसा के ज़माने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम राजा सुलेमान को देखते हैं। राजा सुलेमान ने भी परमेश्वर के भवन को बनाया, उस भवन में वेदी को बनाया। लेकिन आज कैसी कैसी वेदियां बन रही हैं और कैसे कैसे लोग वेदियां बना रहे हैं, इन बातों पे मैं खुलासा करूंगा। वेदी, ये वेदी शब्द है, वेदी, इस वेदी शब्द को आज की डेट में जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी पास्टर हैं, जितने अपोस्टल हैं, जितने प्रीचर हैं, ध्यान से सुने, वो सभी, ध्यान से सुनिएगा, इस वेदी को इतना अपवित्र कर दिया है। इस वेदी के लिए इतना पाप करते हैं, इस वेदी को बनाने के लिए इतना पाप करते हैं, जबकि वेदी पवित्र होनी चाहिए। वेदी का अर्थ है पवित्र होना चाहिए। कैन और हाविल के जीवन में हम जब देखते हैं, परमेश्वर के लिए वेदी बनाई गई। हाविल जब भेंट लेकर आता था, परमेश्वर को स्वीकार करता था, और जब कैन भेंट लेकर आता था, स्वीकार नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो पाप करके, कुड़कुड़ा के, गंदा सोच रख के, उल्टा सीधा सोच के लेकर आता था। लेकिन हाविल, वो परमेश्वर का मानने वाला था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, उसकी स्तुति आराधना करने वाला था, जो आदम के पुत्र थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज आप वेदी पे, यानी कि परमेश्वर की वेदी पे अपनी बेटों को जब लेकर आते हैं तो किस प्रकार से लेकर आते हैं? आपका सोच, आपका विचार, आपका भेंट चढ़ाने का नजरिया कैसा होता है, तरीका कैसा होता है, आपकी इच्छा प्रकट कैसी होती है, आपको देखना पड़ेगा। अगर वेदी को आप पवित्र करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको आज इस वचन के तहत, इस पूरी वीडियो के तहत आपको समझना होगा। हम सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, चलेंगे वचन में, जैसा कि लिखा है पहला राजा 6 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला राजा 6 अध्याय उसका 20 पर। यहाँ राजा सुलेमान एक वेदी बनाता है परमेश्वर के लिए। पहला राजा 6 का 20 यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए बताता हूँ।
ठीक है। और उस पवित्र स्थान की लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र स्थान, ये शब्द क्या है, इस शब्द को पकड़े। वेदी बनाने के लिए सबसे पहला शब्द परमेश्वर ने सुलेमान के जीवन में लाया कि पवित्र स्थान की लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी को तकवांदी देवदारों से की। ध्यान से सुनिएगा, चोखा सोना मढ़वाया और पवित्र स्थान चुना। और आप आज की वेदियां देखिए, वेदी के पीछे, ध्यान से सुनिएगा, वेदी के पीछे आज घूस भरी है। वेदी के पीछे घूस भरी है, वेदी के पीछे लेन देन भरा है, वेदी के पीछे गंदी सोच भरी है, वेदी के पीछे व्यभिचार है। आज वेदी के पीछे न जाने ऐसे कौन कौन से काम हैं, ध्यान से सुनिएगा। और उस वेदी को भी, ध्यान से सुनिएगा, आज के लोगों ने अपवित्र कर दिया। और जो अपवित्र है, ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर की वेदी नहीं, वो वेदी पाप की वेदी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर विषय लिखा है, वेदी के लिए पाप मत करो। ये जितना भी, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, एक एक वचन परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, एक एक वचन के द्वारा। फिर जब आगे बढ़ते हैं, पहला राजा 12 अध्याय उसका 33 और 34 पर। मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कभी कभी मेरा चेहरा इस तरह से आधा कट जाए, लेकिन उस चीज़ की आप फिक्र मत कीजिएगा। आपको इधर ध्यान देना है और मेरी आवाज़ पे। मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 12 अध्याय उसका 33 और 34 पर, जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। ध्यान से सुनिएगा, अभी यह धूप जलाने के लिए, ऐसे भी हमारे संसार में, हमारे भारत देश में ही, ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत देश में ही अभी ऐसी वेदियां भी है जहां धूप जलाई जाती हैं। अभी आपको पहचानना है कौन सी पवित्र वेदी है और कौन सी अपवित्र है, कौन सी वेदी परमेश्वर के लिए है और कौन सी वेदी शैतान के लिए है। आज आपको देखने की जरूरत है। आपको लगता है वेदी साफ सुथरी है, बड़ी है और उसमें शीशे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं और वो तो पवित्र वेदी है, लेकिन उस वेदी के पीछे क्या हो रहा है, भले ही गंदी वेदी है या काली वेदी है, जैसा भी है, ध्यान से सुनिएगा, उसके पीछे क्या हो रहा है आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जब ही जान पाएंगे जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अभी ऐसी वेदी के लिए क्या कह रहा है जहां धूप जलाई जाती है, ऐसी वेदी के लिए क्या कहता है, आप जब पढ़ेंगे पहला राजा, इसमें पहला राजा 13 का 1 से 9 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उस ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। ये ऐसा वेदी के लिए बताता है परमेश्वर का एक जन। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का एक जन, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। ये कुछ पुराने नियम से मैंने लिया है और कुछ नए नियम से लिया है। मैं इन सारी बातों को आपके बीच में पूरा खुलासा करना चाहता हूँ। वेदी क्या थी, क्या है और क्या होनी चाहिए। फिर से सुनिए, वेदी क्या थी, क्या है और क्या होनी चाहिए। मैं वेदी के ऊपर खास प्रचार करूंगा और खुल के बोलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत से लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हटूंगा, मैं अभी इसमें बिजी हूँ और जितना हो सकेगा मैं परमेश्वर के लिए समय निकालूंगा, आप लोगों के लिए समय निकालूंगा, मैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि परमेश्वर आपसे इस तरह की बहुत सारी बातें और कर सके। यहाँ वेदी के लिए बताता है परमेश्वर का एक जन आकर
जो धूप जलाने जा रहा है उससे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फिर आगे बताता है 3 पद, और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है उसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएगी और इस वेदी पर की राख गिर जाएगी। लिखता है चिन्ह है कि वेदी फट जाएगी। अभी आने वाले दिनों में चिन्ह पूरे होने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं फिर से कह रहा हूं, आने वाले दिनों में सारी चीजें होने वाली हैं। ये चिन्ह होने वाला है, वेदियां फटने वाली हैं। वो कौन सी वेदी है जो फट जाएगी? कौन सी वेदी है जिसको परमेश्वर फाड़ देगा, उजाड़ देगा, उसका सत्यानाश कर देगा? कभी सोचा परमेश्वर इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? आज आप जिस जगह जाते हैं उस जगह की वेदी के पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिनों मेरे फ़ोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है दिल्ली का, तो उसमें एक परमेश्वर के दास है, मैं नाम नहीं लूँगा, जानता हूँ मैं। तो वो कई फैमिली मीटिंग की वीडियो बनाकर उन्होंने डाला, और जब डाला तो वहाँ 2 पास्टर और थे। एक पास्टर खड़ा होकर प्रचार कर रहे हैं और 2 पास्टर फ़ोन में लगे हुए हैं। वो इसलिए, ध्यान से सुनिए, मैंने उनके चेहरे को पढ़ा, परमेश्वर ने बताया, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु यहाँ पर तेरी बात हो रही है, तेरे दास तेरे वचन से बातचीत कर रहे हैं, और ये दूसरे जो दास बैठे हैं वो फ़ोन में क्या कर रहे हैं प्रभु? आपने वचन को बंद करके एक साइड में पकड़ रखा है, उसी वचन के ऊपर, उसी बाइबल के ऊपर उन्होंने फ़ोन रख के चलाना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा काम था फ़ोन में? कभी समय मिलेगा उन पास्टर से पूछूंगा, मैं उनको जानता हूँ। ऐसा क्या था उस समय जब परमेश्वर का वचन चल रहा था? एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको वचन सुनना चाहिए था, भले ही कितनी बार आपने प्रचार किया है उस वचन को, कितनी बार भी आपने वचन को पढ़ा है, लेकिन उस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आपको सुनना चाहिए था। आप फोन में लगे हुए। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इंट्रोडक्शन कराने के लिए जब उनको बुलाया गया तो पास्टर स्टाइल में उठे, स्टाइल में बैठे थे, टैंक पे कुर्सी पे बैठे थे, टांग के ऊपर टांग रख के। ये एक सेवकों के अंदर ये बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसा करके, मैं वचन से बताऊंगा, ऐसा करके ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी वेदी को परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे ऐसे बातें करके आप वेदी के लिए पाप कर रहे हैं, आप वेदी को अपवित्र कर रहे हैं, और जो वेदी अपवित्र है वचन कहता है फट जाएगी। सुधर जाए। ऐसे पास्टरों सुधर जाओ, ऐसे सेवकों सुधर जाओ। जब आराधना चल रही होती है, जब प्रार्थना चल रही होती है, जब प्रचार हो रहा होता है, आप भले ही दास हैं, अगर बाहर से बुलाए गए हैं, आप वचन सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, आपसे पहले कोई वचन सुनाता है तो आपको उस वचन को सुनना है, कान खोलकर सुनना है। आप फोन में मत लगे रहिए। परमेश्वर ने फोन आशीष देने के लिए कहा है, दिया है। आप उसी फोन से परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, उसकी वेदी को अपवित्र कर रहे हैं, और आप ये भूल रहे हैं कि उस जगह अगर 50 लोग बैठे तो वो आपको देख रहे हैं। जैसा सुनिएगा, जो प्रचार करते हैं ना, और प्रचार करने के पीछे जो पास्टर बैठे रहते हैं ना, जिनको बाहर से बुलाया जाता है, आप 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, एक अगर प्रचार कर रहा है, 2 बैठे हैं, तो उनको सुनना है। आप फोन में नहीं लग सकते, वो समय आपका नहीं है। कितना भी अर्जेंट काम हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फ़ोन चलाना है तो वहाँ से उठ के एक कोने में जाके आप अर्जेंट काम कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की वेदी को अपवित्र नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की वेदी पे आकर अपने काम नहीं कर सकते। आप वेदी पे आकर अपनी गंदी सोच नहीं रख सकते। आप वेदी पे आके, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप किसी का ठोकर का कारण नहीं बन सकते। आपको क्या लगता है? ध्यान से सुनिएगा। उस पास्टर के दिमाग में पता है क्या था? उस पास्टर के दिमाग में था, मैं तो पास्टर हूं, मैं क्यों सुनूं? मैं तो वचन जानता हूं। मैं तो पास्टर हूं, मैं क्यों सुनूं? मैं तो वचन जानता हूं। ये सारी बातें उसके दिमाग में थी। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ऐसी वेदियों के बारे में बताता है, वो फट जाएगी। 5 बताता है, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, और वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से
वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर से ज्यों का त्यों हो गया। ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर के दास, आप कान खोलकर सुने। आप वेदी को क्या समझते हैं? आप परमेश्वर की वेदी को क्या समझते हैं? आप भूल जाते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आप भूल जाते हैं जो पवित्र आत्मा आपको चलाता है वही पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर है। आप भूल जाते हैं आप उसी पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य कर रहे होते हैं। वहां पर चाहिए कि आपको वहां पर बैठ के परमेश्वर का वचन सुने। आपको चाहिए कि वहां पर जो सामने वाला व्यक्ति प्रचार कर रहा है, एक दास प्रचार कर रहा है, भले ही आप भी दास के रूप में गए हैं, आप भी प्रचारक बनकर गए हैं, आपका काम बनता है कि आप भी वचन सुने, आप भी वो वचन सुने। आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है। परमेश्वर ने जो आपको काम दिया वो काम बनता है, लेकिन आप उसको छोड़ के आप फोन में लग जाते हैं और आप स्टाइल में बैठते हैं, पैर पे पैर रख के। सुधर जाओ। आप घमंड में आके बैठते हैं। आप विश्वासियों को ये दिखाते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं। आप ये दिखाते हैं मैं पास्टर हूं, मैं जो मर्जी वो कर सकता हूं संगतियों में। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको फॉलो करने वाले ना अगर 50 होंगे ना तो आपके पीछे जाएंगे। मैं आगे नए नियम से लेने वाला हूं। भला होगा आपके गले में चक्की का पार्ट बांधकर आपको गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। कम से कम 50 व्यक्ति तो बचेंगे। यीशु बहुत खतरनाक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बहुत खतरनाक है। ध्यान से सुनिएगा। वो प्रेमी है, माना प्रेम करता है, लेकिन जलन भी रखता है। उसका दूसरे पहलू को मत सोचिए, मत भूलिएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एजरा की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 1 से 3 पद तक हम जब पढ़ेंगे। एजरा की पुस्तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। ध्यान से सुनिएगा। वेदी के पास, ये वेदी के पास इकट्ठा हो रहे हैं सारे के सारे एक मन होकर। जब आप इकट्ठा होते हैं, जब आप परमेश्वर के आराधनालय में इकट्ठा होते हैं, क्या एक मन होकर इकट्ठा होते हैं? सबसे पहले एक मन होकर लिखा है। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी बनाया और उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। सवेरे और सांझ के, ये बात मैं आपसे करना चाहूँगा। ये सुबह शाम, ये सवेरे और सांझ की बात जब परमेश्वर के वचन में आई है, एक दास, एक पास्टर, आपका काम है। अगर आपने अपनी कलीसिया में वेदी बनाई है ना, वेदी, आप बहुत कहते हैं अरे ये परमेश्वर का वेदी, आप विश्वास से कहते हैं अरे ये परमेश्वर का वेदी है, इस पर तुम मत जाना। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है। आप कहते हैं ये परमेश्वर की वेदी है, परमेश्वर का स्थान है, यहाँ तुम मत जाना। लेकिन यहाँ पर बात बताई गई है सवेरे और सांझ वहां पर जाकर होम बलि चढ़ा देते। क्या आप ऐसा करते हैं? आप अपने चर्च में, अपनी कलीसियाओं में वेदी बना रहे हैं, क्या आप सुबह शाम उस पर होम बलि चढ़ाने जाते हैं? क्या आप धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप वेदी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो वेदी मत बनाओ, वेदी मत बनाओ। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो आज वेदी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपके दिमाग में चलता है वेदी तो होनी चाहिए, वेदी तो होनी चाहिए, वेदी। और वेदी है क्या आपको यही नहीं मालूम? मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वचन अभी जो चल रहा है
पुराने नियम से जो चल रही है उनके लिए, जो आज वेदी 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 करते हैं। वेदी है क्या आपको यही नहीं मालूम? वेदी पे करना क्या चाहिए आपको यही नहीं मालूम? आपने वेदी बना ली, वेदी के पास पाप करते जा रहे हैं, वेदी के पास आप गंदी सोच गंदे विचार लेकर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो उनके लिए है। अभी आगे आ रहा हूं मैं। वेदी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेदी है क्या मैं आपको बताता हूँ। यीशु ने इन सारे कामों को, ध्यान से सुनिएगा, रद्द कर दिया है। कान खोलकर सुन लीजिए, इन सारे कामों को रद्द कर दिया है। अगर आप वेदी बनाते हैं ना, आप कहते हैं परमेश्वर की वेदी, तो मुझे दिखाओ कहाँ है इसमें सोना मड़ा हुआ, चोखा सोना यानी कि असली सोना कहाँ है मड़ा हुआ? ऐसे ऐसी लकड़ियां जो कि आज मिलेंगी नहीं, कहाँ है वो लकड़ियां वेदी की? आपको क्या लगता है 2000 2200 या 3000 तक की वेदी उठा कर ले आओ, एक लकड़ी की बना कर ले आओ और बस प्रार्थना कर दो, वो वेदी हो जाएगी? क्या परमेश्वर उस पर आ जाएगा? आप उस पृथ्वी पर रहते हैं जो पृथ्वी आपके परमेश्वर की, ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है, उस पृथ्वी पर आप रहते हैं। उस पृथ्वी पर वेदी बनाएंगे उस परमेश्वर को विराजमान करने के लिए। सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं फिर कहता हूं सुधर जाओ। ये वचन मैं उनके लिए दे रहा हूं जो कहते हैं वेदी वेदी वेदी। कान खोल कर सुन लीजिए, अगर वेदी है तो मुझे वचन के तहत दिखाओ। राजा सुलेमान ने बनाई थी वेदी, ऐसी ऐसी लकड़ियां आपको मिलेंगी नहीं, उस लकड़ी से बनाओ। आप सोने से वेदियां बनाओ। मैं पर्सनली अटैक किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे गलत ठहराना चाहते तो वचन से गलत ठहराइए। और मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको कि यीशु कौन सी वेदी बना कर गया और आप करके आ रहे हैं वेदी पे। मैं जो भी बोलूंगा परमेश्वर के वचन से बोलूंगा, उससे हट के नहीं बोलूंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। आप प्रतिदिन सवेरे सांझ को उस वेदी पर जाते हैं जो आपने वेदी बना रखी है। ध्यान से सुनिएगा, आप हल्के में मत लें, वेदी को हल्के में मत लें। यहेजकेल 41 अध्याय 21-22 पद क्या बताता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहेजकेल मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहेजकेल 41 का 21 से 23 पद पढ़ता हूँ। लिखता है, भवन के द्वारों के खंभे चौकोर थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। पवित्र स्थान, यहां पर भी शब्द आया है। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र स्थान, यहां पर भी शब्द आ रहा है। अगर आप वेदी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने स्थानों को पवित्र करें। उस स्थान में आप घूस नहीं ले सकते। मैंने बहुत से पास्टरों को देखा, वो अपने बाइबल को उठाते हैं, पूरी प्रार्थना खत्म करने के बाद उसके बाद अपने कलीसिया के विश्वासियों को बुलाते हैं और बाइबल रखते हैं वेदी पे, और बाइबल के ऊपर विश्वासियों से बोलते हैं अपना पैसों से भरा हुआ हाथ या लिफाफा, बोलते पैसों से भरा हुआ हाथ या लिफाफा या मुट्ठी बाइबल के ऊपर रखो। पहले वेदी के ऊपर बाइबल के ऊपर विश्वासी का हाथ पैसों से भरा हुआ, या विश्वासी का लिफाफा पैसों से भरा हुआ, उसके ऊपर पास्टर का हाथ, तब वो प्रार्थना करता है। आपने अपनी वेदी को अशुद्ध कर दिया। कान खोलकर सुन लें, आपने अपनी वेदी को अशुद्ध कर दिया। यहाँ 2-3 बार वर्ड आया है, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान करके। आपने अपनी वेदी को पवित्र कहाँ रख रखा है? आप सेवक हैं, आप प्रचार करते वक्त, ध्यान से सुनिएगा, आपकी नजर कैसी है आपको मालूम? परमेश्वर का आत्मा मुझे सारी बातें बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है। आपकी दृष्टि कैसी है? आपका विश्वासियों के प्रति सोच विचार कैसा है? आप मुंह से तो अंगीकार कर रहे हैं, मुझे कहने में शर्म आती है। मैंने कई ऐसे पास्टर देखे जिनकी मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहे इन बातों के लिए। आप उल्टी सीधी हरकतें कलीसिया में कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें बहनों को लेके। आप मुंह से बहन बोलते हैं और जब बाहर निकलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे सारी बातों को बोलने के लिए कह रहा है। मैंने 1-2 पास्टर लोग ऐसे देखे जो अपने कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को गंदी दृष्टि से देखते हैं।
वो गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं। कलेशा में हे प्रभु, हो प्रभु, हाँ प्रभु, ऐसा। बाहर जाके उनकी एक दो गर्लफ्रेंड हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, दो दो तीन तीन शादियां कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप बख्शे नहीं जाएंगे। आप वेदी के लिए पाप मत करें, बिल्कुल पाप मत करें, लेन देन मत करें, व्यभिचार मत करें, लुच्चपन मत करें, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। फिर लिखता है, वेदी कांट की बनी थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी, और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे की काठ की थी। उसने मुझसे कहा, ये तो यहोवा के मुख की मेज है, ये तो यहोवा के सम्मुख की मेज है, सम्मुख की मेज। आज आप नाप के बनाते हैं क्या? परमेश्वर की वेदी जो बनाते हैं, चलिए आप मान लिया आप वेदी बना रहे हैं, वेदी कह रहे हैं उसको, ठीक है, वेदी पे बाइबल रख के उसको पैसा ले भी रहे हैं, ठीक है, वेदी बोल रहे हैं, क्या आप नाप के बनाते हैं? आपको किसने कह दिया वो वेदी है? आपको यही नहीं मालूम परमेश्वर की वेदी क्या है? ये मैं पहचान बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, जो पुराने नियम में दिया हुआ है वेदी होती क्या है, लेकिन मैं असल बातें आगे हैं, असल बातें आगे हैं। हो सकता है मैं अगली वीडियो बनाऊं या इसी वीडियो में आपको बोलूंगा, तो कान खोलकर सुनिए। 23 पद बताता है, मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों के 2 किवाड़ थे। यहाँ भी पवित्र स्थान का जिक्र किया है, मंदिर और पवित्र स्थान, ध्यान से सुन लीजिए। मंदिर और पवित्र स्थान, ये दो अलग बातें दर्शाता है। कभी एहसास किया? अभी यीशु बात करेगा कि पवित्र स्थान है क्या, मंदिर है क्या, वेदी है क्या, ध्यान से सुनेगा। फिर यहेजकेल 43 का 13 से 17, यहेजकेल 43 का 13 से 17 लिखा, ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप ये है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौड़े की। वेदी की ऊंचाई ये है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौथाई हाथ भर की हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हों। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर, अर्थात बाहर का हाथ लंबा और बाहर का हाथ चौड़ा हो। ध्यान से सुनिएगा, वेदी पर जलाया भी जाता है, कान खोलकर सुने। मुझे हंसी आ रही है। जब कैन वेदी पर अपनी भेंट लेकर आता था और जलाई जाती थी, हाबिल अपनी भेंट जब वेदी पर लेकर आता था जलाई जाती थी। आज आप अपनी भेंट वेदी पर लेकर आते हैं, क्यों नहीं जलाते? जो बाइबल पर रख के वेदी पे बाइबल रख के बाइबल के ऊपर जो पैसे का लिफाफा लेकर आते हैं ना, वो उसे जलाते क्यों नहीं है? जो अनाज आप लेकर आते हैं उसे जलाते क्यों नहीं है? आप कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये वेदी है, परमेश्वर ग्रहण करेगा, जलाते क्यों नहीं है? पैसे को जलाओ, जितना आ रहा है जलाने के लिए बोलता है मुझे। ऐसे लोगों को बोला गया है मूर्ख। ये सब मूर्खता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब मूर्खता है। आप क्यों नहीं जला रहे? जलाइए, परमेश्वर का वचन तो बताता जलाइए। फिर उसके बाद भजन संहिता देखते हैं हम। भजन संहिता 26 का 3 मैं आपके लिए निकालता हूँ। भजन संहिता 26 का 3 लिखता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ।
आज आप सत्य मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं? क्यों वेदी को पाप करने के लिए तुले हुए हैं? क्यों आप नहीं जलाते उस वेदी पर आई हुई भेंटों को? क्या आप धार्मिकता से अपने चाल चलन को चल रहे हैं? परमेश्वर से आप चाहते हैं परमेश्वर आप करुणा करते रहें, आप चाहते हैं परमेश्वर दया करता रहे, आप चाहते हैं परमेश्वर आशीष देता रहे, आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे बच्चों में आशीष देता रहे, मेरी कलीसियाओं को बढ़ाता रहे, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कर क्या रहे हैं? सबसे पहली बात तो वेदी बनाने के लिए यीशु ने मना कर दिया। वो कहता है मेरा मंदिर तुम हो, मंदिर तुम हो। साहब ध्यान से सुनिएगा, मंदिर तुम हो, तुम मेरी वेदी हो। साफ साफ उसने मना किया है। नए नियम में सारी पुरानी बातें सब बीत गई हैं, सब बीत गई हैं। इन सारी बातों को नया कर दिया है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर ने इस काम को अलग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, इस वेदी वाले काम को परमेश्वर ने रद्द कर दिया। नहीं तो आपको मालूम है, अगर ये वेदी होती ना, अब्राहम से परमेश्वर ने अपना बेटा मांगा था। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, अब्राहम से बोला गया था तुम ऐसा करो, अपने बेटे को कुर्बान कर दो, जाना और वेदी पर जाना और अपने बेटे को कत्ल कर देना। याद है आपको या भूल गए? अब्राहम गया, अपने बेटे को आंख बंद करके हाथ पैर बांध के उस वेदी पर रखा और खंजर मारने जा रहा था। आज आप अपनी वेदी पर क्या लेकर आते हैं परमेश्वर के लिए? उसी दिन, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को बख्शा और यीशु को, ध्यान से सुनिएगा, जो मेमना, ध्यान से सुनिएगा, जो मेमना वहां चढ़ाया गया था ना, उसी दिन यीशु को दे दिया और कहा कि आज से ये काम बंद करता। यीशु ने कहा सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा, सब नई हो गई हैं। पुरानी बातें सब बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। आप क्यों आज इसके पीछे पड़े हैं? आप क्यों इन सारी बातों को लेकर पीछे पड़े हैं? और देखो वचन में लिखा, मैंने ये वचन इसलिए लेकर आया हूँ आपके बीच में, ध्यान से सुनिएगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, आपको दर्शा सकूँ वेदी है क्या और आप बना क्या रखें। वेदी होती कैसे, आपने बना कैसे रखी है? वेदी के ऊपर चढ़ाया क्या जाता है, आप क्या चढ़वाते हैं? वेदी के ऊपर चढ़ाया हुआ जलाया जाता है, आप क्यों नहीं जलाते हैं? ये सारी बातें मैं इसलिए आपके बीच में लेकर आया हूँ। अब जो लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब जो लेकर आया हूँ, सुधर जाओ, ऐसे वचन लेकर आया हूँ सुधारने के लिए। आप कह रहे होंगे मैंने ठेका ले लिया। हाँ, मैंने ठेका लिया है। परमेश्वर ने खड़ा किया है ठेका लेने के लिए। आप जैसे जो आप परमेश्वर की वेदी को, परमेश्वर की वेदी के लिए, वेदी के लिए पाप करते जा रहे हैं ना, आपको सुधारने का मैंने ठेका लिया है। परमेश्वर ने मुझे ठेका दिया है, परमेश्वर ने मुझे ठेका दिया है। परमेश्वर मुझसे बात करेगा। मुझे परमेश्वर ने एक वीडियो के तहत, एक यूट्यूब के तहत आपके बीच में आने का मौका दिया है। मैं बात करूंगा और मैं बात करता रहूंगा। फिर उसके बाद 3 से 5 तक मैं पढ़ता हूँ। 4 में लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। आप जब वेदी के पास आते हैं तो आपका जीवन ऐसा होना बहुत जरूरी है। क्या आप सत्य मार्ग को पहचान गए या अभी वेदी के पीछे ही पड़े हैं? क्या आप सत्य मार्ग को पहचान गए? क्या आपने अपनी निकम्मी चालें चलना बंद कर दी? क्या आप आज भी गर्लफ्रेंड बना रहे हो? आज भी आप पाप करते जा रहे हो? आज भी गंदी सोच रख के आप वेदी पर आ रहे हो? आप परमेश्वर से वेदी पे आके प्रचार कर रहे हो? गंदी दृष्टि, गंदी सोच रख के प्रचार करने वालों, सुधर जाओ। परमेश्वर की वेदी के लिए पाप मत करो। आप कहते हो मैं पास्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ये तो वचन मैंने सुन रखा है, चलो मैं फ़ोन चला लेता हूँ। सुधर जाओ, कान खोल कर सुन लो, सुधर जाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। अगर आप दुष्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, राजा दाऊद कहता है मत बैठना ऐसे लोगों के साथ, दुष्टों के साथ मत बैठना, दुष्टों की संगति मत करना। तो खुद तो गंदे हैं, तुम्हें भी बना देंगे। अनजाति, एक बार को अभी वो अनजान है, अनजाति, ध्यान से सुनिएगा, जितने अनजाति लोग हैं जो मसीह में नहीं है, जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो अनजान है। लेकिन आप जानने के बाद, मसीह को जानने की बात तो छोड़िए, आप पास्टर हैं,
आप अपोस्टल है, आपके पास जो पद है वो बहुत बड़ा पद परमेश्वर ने दिया। ध्यान से सुनेगा। आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको देखने वाले, आपको देखकर सीखने वाले क्या करेंगे? भजन संहिता 27 का 4 और 6 पद। भजन संहिता 27 का 4 और 6 पद। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आप जब वेदी बनाते हैं उसके मंदिर में कब जाते हैं? पूछना चाहता हूं। और जाकर क्या करते हैं? पूछना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 5 बताता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर आप पाप नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वादा है वो आपको चट्टान पर चढ़ाएगा। आप सत्य मार्ग को जानकर अनजान नहीं बनते हैं, आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का वादा है वो आपको चट्टान पर चढ़ाएगा। ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 27 का 4 से 6 तक। और माफ़ कीजिए मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बनाता हूँ तो जा नहीं पाती है। अभी लगभग 38 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इस वीडियो को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ और इसके बाद फिर से मैं इसी विषय पे बात करूँगा। भजन संहिता 49 का 11 से 13 तक यहाँ से लेके फिर मैं ये सारी बातें आपसे अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने संभाला प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने वचन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम पिता अगली वीडियो में प्रभु जी फिर से मिलेंगे मेरे प्रभु। आप सहायता करना आने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। मैं फिर से दूसरी वीडियो में आता हूँ।